नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान को बंगला छोड़ने के लिए नोटिस मिली थी केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन इस बीच चिराग पासवान जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं, हालांकि अपने चाचा से लड़ाई लड़ रहे हैं, पशुपति कुमार पारस से, जो केंद्र में मंत्री हैं। तो इस बीच चिराग पासवान ने एक बड़ा खेल कर दिया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं, ये दिल्ली से खबर आ रही है, जहां चिराग पासवान जिस बंगले में रह रहे हैं, 12 जनपद का बंगला, आपको याद होगा 12 जनपद का बंगला जिसमें उनका बचपन बीता है, अपने पिता को जो है वो पिता के साथ जब वो यहाँ रह रहे हैं लंबे समय से, लेकिन अब इसे खाली करने का नोटिस उन्हें मिल गया है। तो इस बीच चिराग पासवान ने कुछ मोहलत भी मांगी है शहरी विकास मंत्रालय से, जहां से नोटिस आया है उनके पास, और वो दरअसल चाहते हैं कि 8 अक्टूबर तक इस बंगले में रहें। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने एक बड़ा एक्शन ले लिया, बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर कि चिराग पासवान ने बंगले के अंदर, बंगले के ठीक सामने, गेट के सामने बना दिया है अपने पिता रामविलास पासवान की मूर्ति लगा दी है। जी हाँ, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की मूर्ति लगा दी है। दरअसल उस बंगले से उन्हें बड़ा मोह है, क्योंकि पिता शुरू से इसी बंगले में रहे हैं, केंद्र में मंत्री अक्सर बने रहे हैं, और चिराग पासवान जब छोटे थे तभी से वो लगभग 30 सालों से भी ज़्यादा समय से इस बंगले में वो रह रहे हैं। दरअसल पिता केंद्र में मंत्री थे तो उन्हें ये बंगला अलॉट किया गया था। उसके बाद से लगातार चिराग पासवान विभिन्न सरकारों में मंत्री बनते रहे और बंगला उन्हीं के पास रहा। लेकिन अब चिराग पासवान मंत्री नहीं है केंद्र में, एक महज सांसद हैं, और सांसद होने के नाते उन्हें ये बंगला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तमाम तरह के बंगले अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अलॉट किए जाते हैं। मंत्रियों के लिए अलग बंगला होता है, सांसदों के लिए अलग बंगला होता है। तो पिता के मंत्री रहते तक चिराग पासवान इसमें आराम से रह रहे थे, लेकिन जब रामविलास पासवान का निधन हुआ पिछले साल, उसके बाद 6 महीने का वक्त दिया जाता है, और 6 महीने के बाद बंगला खाली करने का नोटिस चिराग पासवान को थमा दिया गया। लेकिन चिराग पासवान कुछ और वक्त चाहते हैं कि वो यहाँ पर बने रहे। तो इसके पहले 8 अक्टूबर जो उनकी बरसी है जब रामविलास पासवान की, उस वक्त तक वो रहना चाहते हैं इस बंगले में। लेकिन उसके पहले उन्होंने अपने पिता की मूर्ति लगा दी है। तो अब क्या होगा आगे, ये बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान ने अपने पिता की मूर्ति लगा दी है बंगले में, तो क्या अब वो सरकार से मांग करेंगे कि उनके पिता के मेमोरियल में इस बंगले को एक मेमोरियल का रूप दे दिया जाए और यहाँ पर उनके पिता की जो यादों को संजोकर रखा जाए। कुछ इस तरह की मांग वो केंद्र सरकार से कर सकते हैं। ये बड़ा एक्शन चिराग पासवान ने लिया है। दरअसल चिराग पासवान को बंगला तो खाली करना ही होगा, लेकिन उसके पहले उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की मूर्ति बंगले में लगा दी है। तो अब क्या चाहते हैं चिराग पासवान, ये बड़ी बात हो गई। आपको बताएं, ये जो बंगला, जो 12 जनपद का बंगला है, ये अलॉट किया गया है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। जी हाँ, कैबिनेट एक्सटेंशन में अश्विनी वैष्णव केंद्र में रेल मंत्री बनाए गए, तो उन्हें ये बंगला दिया गया जो 12 जनपद का बंगला है। हालांकि आपको बताएं इस बंगले के बारे में, इस बंगले को सबसे पहले दिया गया था पशुपति कुमार पारस को, जो कैबिनेट एक्सटेंशन में वो भी मंत्री बने थे, पशुपति कुमार पारस, जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान से उनकी अदावत हो गई है। रामविलास पासवान के निधन के बाद जो पशुपति कुमार पारस हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया अपने भतीजे के ही खिलाफ, चिराग पासवान के खिलाफ, और 5 सांसदों को लेकर अलग हो गए। पार्टी पर दोनों ही दावा ठोक रहे हैं, चाहे पशुपति कुमार पारस हो या फिर चिराग पासवान, और दोनों ही अपने वर्चस्व को बनाने के लिए बिहार में लगातार सक्रियता भी दिखा रहे हैं। चिराग पासवान तो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस बीच अब ये जो बंगला खाली करने का वक्त आ गया है, करीब आ गया है, क्योंकि बंगला इन्हें खाली करना है, लेकिन चिराग पासवान मोहलत मांग रहे हैं, 8 अक्टूबर तक का मोहलत। तो खैर, इस बीच उन्होंने ये जो बड़ा एक्शन लिया है, उसके बाद अब चर्चा का बाजार गर्म है कि आखिर अब क्या होगा। अब जो रेल मंत्री को ये बंगला आवंटित हो चुका है, तो क्या इस बंगले में वो शिफ्ट होंगे, क्या कुछ होगा, ये बड़ा सवाल है। तो अब जो है ये इस पर सियासत भी होने लगी है। दरअसल चिराग पासवान की अगर बात करें तो पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में जब मंत्री बन गए हैं, उसके बाद उनका जो पलड़ा भारी हो गया है। केंद्र सरकार
के तरफ से उन्हें ये जो बंगला अलॉट किया गया, तो उसके बाद उन्होंने ये इससे इनकार कर दिया लेने से, इसलिए क्योंकि कहा कि वहाँ उनके बड़े भाई की यादें जुड़ी हुई हैं और वो जब इस बंगले में रहेंगे तो हर वक्त उन्हें भैया की याद आएगी, रामविलास पासवान की याद आएगी, इसलिए वो इस बंगले में नहीं रहना चाहते। ये ऐसे करके उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद ये बंगला अश्विनी वैष्णव को मिला जो रेल मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान ने उससे एक बड़ा खेल कर दिया। उसके पहले ही, बंगला छोड़ने के पहले, रामविलास पासवान की मूर्ति बंगले में स्थापित कर दी है। तो अब क्या होगा आगे, बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। तो अब जो नोटिस मिल गया है चिराग पासवान को, नोटिस मिलने के बाद बंगला खाली करेंगे, लेकिन जब उन्होंने मूर्ति बना दी है तो अब सरकार क्या करेगी, ये भी सवाल है। चिराग पासवान बंगला परिसर में रामविलास पासवान की जो प्रतिमा स्थापित करके उन्होंने रामविलास पासवान की स्मृति का बोर्ड लगाने की मांग कर सकते हैं चिराग पासवान। इसके लिए किसने अनुमति दी, ये भी बात है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर चिराग पासवान ने मूर्ति बना दी है रामविलास पासवान की, तो आखिर किसके अनुमति से बनाई। रामविलास पासवान इस बंगले में लंबे समय से रह रहे थे, 12 जनपद का जो बंगला है। तो अब परिवार इस बंगले को उनका मेमोरियल बनाने की मांग कर सकता है। जैसा कि खबरें आ रही हैं, चिराग पासवान इसको मेमोरियल बनाने की मांग कर सकते हैं। इस मांग को हालांकि एनडीए का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। एनडीए के जो कई नेता हैं, चिराग पासवान के राजनीतिक विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी रामविलास पासवान के बड़े राजनीतिक कद की चर्चा की। तो एलजेपी पशुपति कुमार पारस गुट के सांसद सूरजभान सिंह ने भी कहा कि उस बंगले को रामविलास पासवान की स्मृति में आवंटित कर देना चाहिए। तो जो विरोधी हैं वो भी अब बंगले के लिए समर्थन में खड़े हैं चिराग पासवान के, और कह रहे हैं कि रामविलास पासवान के मेमोरियल में इस बंगले को आवंटित कर देना चाहिए सरकार को। इसके लिए धुर विरोधी जेडीयू भी साथ खड़ी है चिराग पासवान के, और जो चाचा का गुट है यानी पशुपति कुमार पारस का गुट है वो भी खड़ा हो गया है चिराग पासवान के साथ। तो अब केंद्र सरकार क्या एक्शन लेगी चिराग पासवान के इस बड़े खेल पर, इस बड़े एक्शन पर, बड़े कदम पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मामला फंस गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लिए। अब वो क्या करेंगे, उन्हें बंगला आवंटित किया गया है पर यहाँ पर रामविलास पासवान की प्रतिमा लगा दी गई है। तो आगे अब क्या होगा, रेल मंत्री आखिर कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।